चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद, कंधे सीधे। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। सांस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापस आ रहा है। सांस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। मानो नाक से स्टार्ट होकर आपके माथे की तरफ, माथे से सर, पीछे गर्दन, पीठ, कहाँ तक जा रहा है, बस ऑब्जर्व करना है। छोटा या बड़ा नहीं करना सांस को। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, कुछ नहीं, बस अपने आप आ रहा है, अपने आप जा रहा है। अपने आप आ रहा है, अपने आप जा रहा है, बस देखना है, बस इसको आज ऑब्जर्व करना है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। नाक से 4 आंगल, 8 आंगल, या कितनी इंच नीचे से स्टार्ट हो रहा है। और बॉडी के किस हिस्से को टच करके वापिस हो रहा है। बॉडी में कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से वापिस हो रहा है, यू टर्न ले रहा है। बस ऑब्जर्व करना है, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। कि मानो यही जीवन की सच्चाई है, बस यही है सच्चाई जो है वो, जो इस पल जो आप देख रहे हो अपनी सांस को। सांस को छोटा बड़ा नहीं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, बस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। इसको देखना है, बस इसको ऑब्जर्व करना है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से वापिस आ रही है। मन में कोई नेगेटिव विचार आए, आने दो। कोई जा रहा है, उसको जाने दो। उसका काम है आना और जाना। आप किसी भी विचार के प्रवाह को नहीं रोक सकते हो। कोई भी प्रवाह, कोई भी विचार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक आप उसके चिपकते ना हो। विचार आएगा, अपने आप चला जाएगा, विचार आएगा, अपने आप चला जाएगा। उसका काम है आना और जाना, प्रकृति का प्रोसेस है, नियम है प्रकृति का। दिन में 70,000 तरह के थॉट्स आ रहे हैं आपके पास। विचार आ रहे हैं, निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप अपना ध्यान सिर्फ सांस पर रखो। माइंड इधर उधर जा रहा है, उसको खींच के लाओ। उसको बोलो, उसको कमांड दो कि भाई सांस पे ध्यान लगाओ। भाई सांस पे ध्यान लगाओ, बोलो उसको बार बार। और आप देख रहे होंगे पहले से काफी कम हो गया माइंड। अब बहुत कम इधर उधर जा रहे हैं। और जा रहे हैं उतना ही, उसको बार बार लाने, बार बार उसको लाने की, सांस पे ध्यान लगा, सांस पे ध्यान लगा। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। कि मानो यही जीवन की सच्चाई है जो अब तक छुपाई गई थी। आपको ये बताया गया कि पास्ट में ये वो फ्यूचर में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सब झूठ है, सब झूठ है। जो सच है वो यही है कि इस पल आप जो अनुभव कर रहे हो, जो फील कर रहे हो, यही सच है बस। फ्यूचर का कोई कोई वो नहीं है। पास्ट का कोई वो नहीं है। अभी जो पल, इस पल जो आप अनुभव कर रहे हो, यही सच है बस आपके जीवन का। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। कि मानो बस यही है, आपकी हर एक ग्लैंड्स, हर एक कोशिका सिर्फ एक जगह फोकस कर रही है, बस वो है आपकी सांस।
हर एक छोटी से छोटी सेल्स, बड़ी से बड़ी सेल्स, हर एक ऑर्गन्स, मानो सिर्फ एक ही जगह ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी सांस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापस आ रही है। कुछ नहीं करना, बस अपने आप का पूरा ध्यान सिर्फ मानो सांस के ऊपर, बस कि यही है बस जीव, बॉडी के अंदर जो चल रही है सांस। आपका जीवन इसी से बना है, और हर एक पल ये आपके बैंक अकाउंट से कम हो रही है। आपके बैंक अकाउंट में जितनी सांसें है वही आपका जीवन है, ना एक कम ना एक ज्यादा। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ, पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। आंखें बंदी रखनी है। और अब आप धीरे धीरे आपकी लेफ्ट साइड से, जो आपने कल देखा था, जो भी इमेज, जो भी जहां पर भी आप बैठे हो, इसकी लेफ्ट साइड में कौन सा सामान रखा है, किस सीरियल में रखा है। और मैक्सिमम सामान कवर होना चाहिए, आज कोई मिस ना हो बस। मैक्सिमम कोशिश करेंगे जिस सीरियल में देखा है उसी सीरियल में रहे। आंखें बंदी रखनी है, नहीं खोलनी है। कोई साउंड भी आ रहा है लेफ्ट साइड से, कोई साउंड भी आ रहा है, साउंड भी ऑब्जर्व करना है। जब भी साउंड आए तो साउंड भी ऑब्जर्व करना है। और साउंड यदि नहीं आ रहा तो बस आपको जो भी आपकी लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई भी इमेज आ रही है, कोई भी जो इमेज जिस सीरियल में रखी है, कोई दरवाजा है, कोई विंडो है, कोई पर्दा है, कोई दीवार का कलर है, पर्दे का कलर है, पर्दे का डिजाइन है, खिड़की का डिजाइन है, टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, कलर क्या है, उस पे कोई सामान रखा है, वायर है, इंडिकेटर है, कोई बुक है, कुछ भी है, जो भी आपकी लेफ्ट साइड में कुछ भी रखा है, कोई दीवार पे सीनरी है या कोई भी, कोई बेड है, चादर है, मैट है, दरी है, उनका कलर क्या है, उनका डिजाइन क्या है, जितनी गहराई में जा सकते हैं उतना जाना है। जितनी डिटेल में जा सकते हैं उतना जाना है। कोई मिस ना हो। वो प्लस साउंड, जैसे ही कोई साउंड आए लेफ्ट साइड से, उस साउंड को भी कलेक्ट करना है, उस साउंड से भी जुड़ना है, उसको भी ऑब्जर्व करना है। दोनों एक साथ करेंगे आज। इमेज प्लस साउंड, इमेज प्लस साउंड, इमेज प्लस साउंड। पता नहीं लाइफ में कब यूनिवर्स कोई ऐसा मौका दे दे कि हमें कोई दोनों चीजें, मैसेज भी मिल रहा हो और इमेज भी दिख रही हो। इस समय आज हम दोनों पावर को एक साथ एनहेंस करेंगे, एक साथ। लेफ्ट साइड से कोई भी साउंड आ रहा है, जैसे ही साउंड आए एकदम माइंड को बोलो कि जैसे ही साउंड आए एकदम बताना बस। और आप इमेज के ऊपर काम करो कि जिस सीरियल में इमेज है, कल जो भी इमेज देखे आपने, कल आपके माइंड में जो भी आपने देखा है, वो सेम टू सेम, बस वही सेम टू सेम डुप्लीकेट करना है बस। और जैसे ही कोई भी साउंड आए, उस साउंड को भी एकदम रोक के, उस इमेज वाले पार्ट को रोक के एकदम साउंड को ऑब्जर्व करना है कि हाँ ये लेफ्ट साइड से ये साउंड आया, इसकी टोन ऐसी थी, इसकी टोन हाई थी या लो थी या मीडियम थी, जो भी थी। कोई भी साउंड आ रहा हो, कोई भी, कैसा भी, कोई पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, परिवार के किसी पड़ोसी के, कोई मोबाइल, या कोई और भजन चल रहा हो मंदिर के आसपास, कोई जो भी रियल साउंड आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना है लेफ्ट साइड से।
प्लस जो भी सामान आपने कल देखा है, जहां पर आप बैठे हो यहाँ लेफ्ट साइड में कौन सा सामान रखा है, कोशिश करेगी पूरा कवर हो जाए। चलो स्टार्ट करो शाबाश। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है देखो। उसके नीचे क्या है देखो। उसके बराबर में क्या है ये भी देखो। उसके बराबर में, उसके बराबर में, उसके बाद क्या है देखो। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद चेक करते रहना है कि हाँ उसके बाद क्या है। आंखें बंद ही रखनी है, अब आंखें नहीं खोलनी है। बस ऑब्जर्व करना है जो भी कल आपने विजुलाइज किया है, जो भी कल आपने देखा जहां पर आप कल बैठे थे। मैं समझता हूँ कि आप आज भी वहीं बैठे होंगे। और कोशिश करें कि यदि नहीं बैठे तो एक ही जगह बैठे आप हर रोज। अलग अलग जगह नहीं कि कभी कहीं कभी कहीं नहीं। जैसे आप एक जगह बैठते हो वहां उस एरिया के अंदर आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक अलग मिलेगी। जहां पर भी आप रोज बैठते हो वो ओरा अलग ही होगा आपका, वो एरिया अलग ही होगा आप जहां पर आप रोज बैठते हो। तो अपनी एक जगह बैठने की आदत डाले बस, जहां पर भी बैठे एक जगह ही बैठे बस। देखे अपने आप को लेफ्ट साइड में क्या सामान है। साउंड आ रहा है तो साउंड भी ऑब्जर्व करना है। कोई भी साउंड आ रहा हो। कोशिश करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर हो जाए, कोई मिस ना हो बस। माइंड के पास पूरा डाटा पड़ा है, उसको एक्सेस करना है बस। सबको कौन से इसको बोलो कि भाई लेके आओ, जो भी इमेजेस है लेके आओ। लेफ्ट साइड में कौन कौन सी है। कोई साउंड आ रहा हो, चेक करो सारी इमेजेस कवर हो गई या बची है कोई। आंखें खोलो और एक बार देखो लेफ्ट साइड में कोई बची है क्या, कोई मिस हुई है क्या। कोई भी इमेज मिस हुई है क्या, चेक करो एक बार। आप जहां पर भी बैठे हो लेफ्ट साइड में जो भी इमेज है, जिस भी सीरियल में है। और साथ में कोई साउंड भी आए तो आपको दोनों कान बिल्कुल खुले होने चाहिए कि ये लेफ्ट से आया, ये राइट से आया, जो भी है। देखो एक बार लेफ्ट साइड में क्या क्या इमेज मिस हुई है, चेक करो एक बार। बहुत सारी चीजें मिस, आज हो सकता है कुछ अलग चीजें रखी हो, कल कुछ अलग चीज रखी हो, आज कुछ अलग चीज रखी हो। तो जो भी चेंज है उस चेंज को भी देखना है कि आज क्या चेंज है, कल वाली कौन सी चीज मिसिंग है, चेक करो एक बार। कोई इधर उधर कुछ हल्का सा चेंज हो गया हो। जो भी चेंज है देखो एक बार बस। और कोशिश करना है कि मैक्सिमम कवर हो जाए, मैक्सिमम। छोटी से छोटी कोई वायर का कलर है, कोई प्लग है, कुछ भी है। आंखें बंद करो और अब पीछे से स्टार्ट करो। लेफ्ट साइड से पीछे से कोई साउंड आए बीच में, माइंड को बोलो, सबकॉन्शियस को बोलो कि साउंड आए तो बताना। और आप इमेज को देखो पीछे से, सबसे पीछे से स्टार्ट करो। उसके बाद
उसके बाद शाबाश शाबाश। जो भी बदलाव देखा उस बदलाव को भी देखना आज। हो सकता है कल कुछ अलग चीज हो, आज कुछ अलग हो वहां पे, टेबल पे चेयर पे जो भी। हाँ, लाने की कोशिश करो, सबकॉन्शियस को बोलो कि लेके आओ भाई, लेके आओ डाटा, लेके आओ। कौन सी इमेज है, ले आओ फटाफट। साउंड है तो साउंड भी बताओ। पूरा लेफ्ट साइड कवर करना है, पूरा कोशिश करो मैक्सिमम कवर हो जाए इस बार, कोई बच ना पाए। कोशिश करो थोड़ा जल्दी करने की, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो। कि ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फटाफट जल्दी जल्दी थोड़ा। इस बार स्लो नहीं, आज थोड़ा फास्ट भी करना है कल से। कल तो हमने स्लो स्लो किया था कि हाँ ये है उसके बाद ये है, लेकिन आज जल्दी जल्दी। इसके बाद क्या, इससे पहले क्या, इससे पहले क्या, इससे पहले क्या, इससे पहले क्या। ऐसे जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बस। ऐसे ही आपके सामने, बिल्कुल सामने, सामने से कोई आवाज आ रही हो, कोई इमेज सामने, जहां पर भी, जिस दिशा में आप बैठे हो, जिस दिशा में मुंह करके बैठे हो आप, आपके बिल्कुल सामने जो भी सामान है, जिस भी सीरियल में है, वही देखना है बस। कोशिश करें मैक्सिमम कवर हो जाए, सब कुछ कवर हो जाए। एक बार आंखें खोलो, देखो एक बार कोई मिस तो नहीं हो गया। सामने से कोई आइटम, कोई सामान मिस तो नहीं हो गया, कोई इमेज मिस तो नहीं हो गई। चेक करो एक बार। जिस सीरियल में है, जिस हिसाब से रखे हैं उसी हिसाब से हो, सब कुछ वैसे ही हो, उसी, जो जैसे रखा है सब वैसे ही विजुलाइज करना है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही, बस आंखें बंद करो। और अब जैसे आपने देखा है, बस उसी उसी डिजाइन से। सबसे पहले क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है। कोई दीवार है, कोई दरवाजा है, उसका डिजाइन क्या है, कलर क्या है। कोई साउंड भी आ रहा है सामने से, उसको भी ऑब्जर्व करना है। कोई लेफ्ट से आ रहा है, लेफ्ट लेफ्ट वाले को भी ऑब्जर्व करना है। यानी लेफ्ट और सामने से दोनों साउंड को, कहीं भी आ रहा हो तो ऑब्जर्व करना है, साथ 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 ऑब्जर्व करना है। अब राइट साइड से आ जाओ, स्टार्टिंग से लेकर पीछे तक। सबसे पहले क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, पूरा कवर करना है बस। और राइट साइड से यदि कोई साउंड भी आ रहा है, कोई मशीन की आवाज आ रही हो, कोई हॉर्न की आवाज आ रही हो, कोई व्हीकल की आवाज आ रही हो, जो भी। अब लेफ्ट, सामने और राइट, तीनों दिशाओं से साउंड भी सुनना है। और राइट की आपको इमेज देखनी है कि राइट में सामान जिस सीरियल में रखा है, जहां पर भी आप बैठे हो, जिस सीरियल में रखे हो, उसी उसी सीरियल में देखना है बस। आपके माइंड के पास पूरा स्टोरेज पड़ा है, उसको यूज करो। पूरा स्टोर हाउस है, पूरा स्टोर हाउस।
कोशिश करो, कोशिश करो। राइट साइड से जिस सीरियल में रखा है सामान, कोशिश करो कि जिस पोस्चर में आप बैठे हो इसी पोस्चर में ही बैठे रहना है। कोई हाथ पैर की मूवमेंट कुछ नहीं होना चाहिए, मानो बस बिल्कुल शांत बैठे हो, एकदम स्थिर बैठे हो, एकदम स्टेच्यू बैठे हो बस। और ये सारी चीजें आपको स्टेच्यू बन के करनी है बस। हो सकता है बॉडी में कुछ संवेदना आ रही हो, कुछ आ रही है, अपने आप आ रही है, अपने आप चली जाएगी। कुछ नहीं करना, बस बैठे रहना आराम से बस। एक बार आंखें खोलो और एक बार चेक करो राइट साइड में, हो सकता है चीजें बदल गई हो कल से। कल कोई अलग चीज थी, आज अलग चीज हो, तो एक बार देखो। जिस भी सीरियल में आप देख रहे हो बस देखो एक बार। जो भी सामान रखा है जिस भी सीरियल में, वो हर एक चीज देखने की कोशिश करनी है, हर एक चीज। जिस भी सीरियल में आप, राइट साइड में जो भी सामान रखे है जिस भी सीरियल में, जिस भी कलर में, जिस भी डिजाइन में, हर एक चीज उसी हिसाब से देखने की कोशिश करनी है। आंखें बंद करो और अब देखो राइट साइड में, जिस भी सीरियल में आपने देखा है, जिस सीरीज में आपने देखा है, कोई साउंड भी आ रहा है उसको भी ऑब्जर्व करना है। लेफ्ट से आ रहा है, सामने से आ रहा है, राइट से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। साथ साथ इमेज, कौन सी इमेज आ रही है। दोबारा से आंखें खोलो, एक बार चेक करो दोबारा से क्या मिस हो गया। क्या मिस हो रहे हैं देखो एक बार, कुछ ना कुछ मिस हो रहे हैं देखो, छोटी छोटी चीज, बड़ी से बड़ी। चाहे कोई सुई से, सुई जितनी कोई छोटी क्यों ना हो। कोई टाइल है, मार्बल का कलर है, कोई भी डिजाइन है, कोई भी है। कोई पर्दे का कलर है, डिजाइन है पर्दे का। छोटी से छोटी चीज देखो बस, कि हर एक चीज मानो आप देख पा रहे हो। आंखें बंद करो अब दोबारा से। राइट साइड से कौन सी चीज किस सीरियल में रखी है जहां पर आप बैठे हो। हर एक चीज देखनी है, सर से, छत से लेकर नीचे तक, जमीन तक, जहां पर आप बैठे हो कोई भी चीज। कोई साउंड भी आ रहा है उसको भी ऑब्जर्व करना है। साथ साथ इमेजेस, जो राइट साइड में जो भी इमेज है।
अपने पीछे की तरफ जहां पर आप बैठे हो, बैक साइड में क्या सामान रखा है, किस सीरीज में है। और अब चारों दिशाओं से कोई आवाज भी आ रही है, चारों साइड से कोई भी आ रही है। कोई बर्तन की आवाज हो सकती है, कोई पानी की आवाज हो सकती है, कोई मशीन चल रही है उसकी आवाज हो सकती है, कोई भी कैसी भी, कोई पशु पक्षी की हो सकती है, कोई व्हीकल की हो सकती है। कोई भी आवाज जो आ रही है, सामने से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है, पीछे से आ रही है, कहाँ से आ रही है। और आपकी बैक साइड में जो भी रखा है उसको भी देखना है। जहां पर आप बैठे हो, आपके नीचे जिस भी मैट पे बैठे हो, कोई दरी है, कोई कुछ भी है, उसका डिजाइन, उसका कलर। और अब आप अपने हिसाब से जहां से भी आप स्टार्ट करना चाहो, लेकिन आपको पूरा कवर करना है बस। 360 डिग्री घूमना है। आप लेफ्ट से करो, आप राइट से करो, आप सामने से करो, पीछे से करो, कहीं से भी स्टार्ट करो। जो भी इमेजेस आ रही है, आप जहां पर भी बैठे हो, मानो आप सेंटर में बैठे हुए हो, बिल्कुल बीच के अंदर। और आपके चारों तरफ मानो, जो भी आपके चारों तरफ है, लेफ्ट में है, राइट में, सामने पीछे जो भी, हर एक चीज को सीरियल वाइज देखने की कोशिश करो। कोई साउंड भी आ रहा है, साउंड भी सुनना है। चारों दिशाओं से साउंड आ रहा है, चारों दिशाओं से सुनना है। जहां से आपका मन करे, लेफ्ट से, राइट से, सामने से, पीछे से, जहां से भी दिल करे। लेकिन कोशिश करो कि हर एक, इस रूम के अंदर छोटी से छोटी सुई भी मिस ना हो पाए बस। हर एक चीज मानो आप इजीली विजुलाइज कर पा रहे हो, हर एक चीज बस। आप बीच में बैठे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल सेंटर में बैठे हो। चारों तरफ कहीं से भी स्टार्ट करो, वहीं आके छोड़ना है, वहीं फिनिश करना है जहां से स्टार्ट कर रहे हो। जो भी इमेज है, जिस भी सीरियल में, सब कुछ देखने की कोशिश करो कि मानो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही है बस। आंखें बंद रखनी है, लेकिन बस सोचना ऐसे कि आपकी आंखों के सामने रखे हैं हर एक चीज बस। कोशिश करनी फास्ट इस बार, कि जितना जल्दी आप देख सके, जितनी जल्दी आप इमेजेस को देख सके कि ये है, ये है, ये है, ये है, जो भी। लेफ्ट में कौन सी है, फिर पीछे कौन सी है, राइट में पीछे से कौन सी है, ऐसे सामने कौन सी है। पूरा एकदम फास्ट तरीके से कोशिश करो। माइंड को थोड़ा सा जोर दो, उसको बोलो कि भाई देखो, करो इस काम को फटाफट। उसको कमांड देना स्टार्ट करो बस, कि मानो बस वो आपकी ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। कई ऐसे बंदे आपने देखे होंगे कि जब तक हम उनको कुछ कहते नहीं, कोई टास्क नहीं देते, वो कुछ नहीं करते वो।
आपके आसपास हो सकते हैं, परिवार में भी हो सकते हैं, कि मानो बस वो ऑर्डर का ही वेट कर रहे हैं, वो किसी के कहने का ही वेट कर रहे हैं। तो हो सकता है आपका सबकॉन्शियस बिल्कुल वैसा ही हो, कि वो बस जो भी आप कहेंगे मानो उसी को ही करेगा, बाकी नहीं करेगा। तो उसको बार बार बोलो कि भाई इसको करो, और करके मुझे अपडेट करो। और जल्दी जल्दी कोशिश करो कि सबसे पहले क्या इमेज, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, फटाफट देखने की कोशिश करो। इस समय आपकी माइंड, जैसे आप जिम के अंदर जाते हो अपनी बॉडी के लिए, ऐसे ही ये आपकी माइंड की जिम हो रही है। आपकी माइंड की जिम, कि पहले कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। जितनी फिजिकल जिम जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, उससे भी ज्यादा माइंड की जरूरी है। क्योंकि माइंड आपको 24/7 हर एक एरिया के अंदर, और यदि माइंड ही स्वस्थ नहीं है तो आप कितनी जिम कर लो, कितनी ही जिम कर लो, कोई फायदा नहीं है। माइंड में यदि नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, बॉडी में यदि नेगेटिव हार्मोन्स निकल रहे हैं, क्या फायदा उसका। सबसे पहले माइंड से स्वस्थ होना है, माइंड से ठीक होना है। माइंड में वो गोल डाल देना है, जो भी मेरे को चाहिए, जो भी मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। कोई सेहत हो सकती है, या कोई और भी हो सकता है, आपके हिसाब से। साउंड भी चेक करना है, चारों दिशाओं से साउंड क्या आ रहा है। इमेज भी साथ साथ साथ, दोनों दोनों साथ साथ। तभी आपका ब्रेन एक्टिव होगा, तभी आपके ब्रेन की जिम होने वाली है। कि दोनों चीजें एक साथ करने वाले हो, स्पीड में करने वाले हो, इमेज भी स्पीड में। साउंड की क्वालिटी कोई डिफरेंट आ रही हो, कोई यूनिक आ रही हो, कोई यूनिक साउंड आ रहा हो, सबको। पूरी मानो आपकी दोनों सेंसेस पूरी तरह से अलर्ट है। आपकी विजुअल सेंस, आपकी ऑडियो सेंस, आपकी विजुअल सेंस, आपकी ऑडियो सेंस, पूरी तरह से मानो एकदम अलर्ट अलर्ट है बस। जिस भी रूम में बैठे हो, इस रूम में हर एक आइटम को देखना है। सीरियल वाइज ना हो कोई बात नहीं, लेकिन कोई मिस ना हो बस। हर एक यूनिक आइटम को आपको देखना है, जहां पर भी आप बैठे हो, जिस भी पोस्टर में बैठे हो, हर एक यूनिक आइटम, हर एक छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज। स्टार्ट करो से आवाज, कहीं से भी करो कोई बात नहीं, लेकिन सबको कवर करना है, सबको कवर करना है बस। आंखें खोलो एक बार, और अब एक बार चेक करो कि जो मिस हो रहा है इस रूम के अंदर, जिस भी दिशा में, क्या मिस हो रहा है, चेक करो एक बार। पूरे रूम के अंदर आप जहां पर भी सेंटर में बैठे हो, कोई भी छोटे से छोटा आइटम, बड़े से बड़ा आइटम, क्या मिस हो रहा है। मिसिंग वाले को देखना है बस, इस बार मिसिंग वाले को देखना है कि क्या मिस हुआ, इस बार क्या मिस हुआ है। लेफ्ट में क्या मिस हुआ, राइट में क्या मिस हुआ, ऊपर क्या मिस हुआ, कोई टॉप पे है तो टॉप पे क्या मिस हुआ, नीचे बॉटम में क्या मिस हुआ, चेक करना है बस। कोई मोबाइल का चार्जर है, कोई पेन है, कोई कुछ भी है, छोटे से छोटा आइटम कुछ भी हो, कोई मिस नहीं करना है बस।
कोई बुक भी है तो बुक का नाम भी क्या है, पूरा मतलब डिटेल में कोशिश करो। आंखें बंद करो, दोबारा से देखो एक बार। सबसे पहले तो मिसिंग वाले को ही ले लो कि क्या क्या मिस हुआ है, अभी देखो उनको दोबारा से। अभी आपने कुछ भी नया देखा है, देखो एक बार उसको बस। कहाँ पे है, किस कौन सी दिशा में है। साउंड आ रहा है तो साउंड को भी ऑब्जर्व करना है कि ये लेफ्ट से आया, ये राइट राइट से आया। उसकी क्वालिटी, उसका टोन, प्लस जो भी मिसिंग है, जो भी इमेज मिस हुई है उसको भी देखना है। और देखो कि मानो हर एक इमेज आपके माइंड में छप चुकी है। हर एक छोटी से छोटी इमेज, बड़ी से बड़ी इमेज, कि मानो उसी सीरियल में आ रही है, या उसी सीरियल में मानो एक आध मिस भी हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन सब कुछ मानो छप चुका है। कि जैसा भी है सब छप चुका है। और ये तो सिर्फ एक दिन की बात हुई है, एक दिन आपने 1 घंटे के लिए देखा है, या आप 1 घंटे के लिए बस ऑब्जर्व किया, 1 घंटा भी नहीं किया, 5 मिनट ऑब्जर्व किया बस। 10 मिनट ऑब्जर्व किया होगा, 15 मिनट ऑब्जर्व किया होगा कि क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, राइट में क्या है, सामने क्या है, पीछे क्या है। 20 मिनट अब ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन 20 मिनट के बाद देखो कैसे छप रही है आपके माइंड के अंदर हर एक चीज। जहां पे जैसी है वह वैसे की वैसी एकदम छप रही है। सब कुछ वैसे ही छप रहा है जैसे आप देख रहे हो बस। यही जीवन की सच्चाई है, जो भी आपकी आंखों के सामने रहता है। जो भी आपकी आंखों के सामने रहता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। जो भी आप देखते हो, कोई न्यूज़पेपर में देखते हो, कोई टीवी में देखते हो, मीडिया में देखते हो, कोई सीरीज देखते हो, टीवी, जो भी देखते हो, आंखों के सामने जो भी है, सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक जो भी आंखों के सामने है, हर एक चीज आपके माइंड में छप जाती है। हर एक चीज, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे वो अच्छा भोजन हो या बुरा हो, लेकिन वो आपके माइंड में जाने अनजाने में। देखो आपने ये ऐसा नहीं किया कि आपने सिर्फ देखा है, आपने सिर्फ विजुअल अपनी आंखों से देखा है कि हाँ ये यहाँ पे रखा है बस। उसके बाद वो डायरेक्ट आपके माइंड में जा चुका है, वो डाटा आपके माइंड में जा चुका है। और अब आप देख सकते हो अपने आप को कि आपने आज बचपन से लेकर आज तक कितने तरह के नेगेटिव इमेजेस, कितने तरह के नेगेटिव साउंड्स सुने हैं, कितने तरह का नेगेटिव भोजन आपने अपने आप को दिया जाने अनजाने में। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जानबूझ कर दिया, नहीं, जाने अनजाने में। बहुत सारी बेकार की इमेजेस, बहुत सारा बेकार का साउंड्स। और उनमें से कुछ साउंड तो आप हर रोज रिपीट कर रहे हो, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, जो भी है। और क्या भोजन दे रहे हो आप, देखो आप क्या आपका माइंड कितना तेज है, कितना शार्प है, कि एक बार उसने जो विजुलाइज कर लिया उसको आपको तुरंत दे रहा है कि ये लो। आपका माइंड एक सुपर पावर है, सुपर पावर। जो भी इसमें डालें वो ये सब कुछ सेव हो रहा है सेम एज इट इज। अब इसमें यदि कोई आप ऐड भी देख रहे हो, कहीं आपको ये तो नहीं, कहीं आपको ये चैलेंज तो नहीं, आपको ये सिम्टम तो नहीं, आपको ये तो नहीं, इसका मतलब क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। आप चीजों को समझने की कोशिश करो कि आपको किस तरह का भोजन परोसा जा रहा है, किस तरह का भोजन जानबूझकर परोसा जा रहा है, आपको किस तरह की ऐड दिखाई दे रही है मार्केट के अंदर।
कहीं आपको ये ना हो जाए, इसके क्या लक्षण है, इसके क्या संकेत है, समझो। मार्केट को समझने की कोशिश करो कि जो चैलेंज आज बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह के चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं मार्केट के अंदर, इस चैलेंज का बढ़ने का रीजन क्या है? किस तरह की एड आपको दिखाई जा रही है, किस तरह का भोजन आपको परोसा जा रहा है? यही वो कारण है कि जो आज भोजन वो परोस रहे हैं, उनको पता है कल यही भोजन एक आउटपुट के रूप में निकलने वाला है। इसलिए हर एक चीज को अवॉइड करना, अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना, अपने बच्चों को बचाना है। अब आपको समझ में आ चुका है। आज जो चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं, उस चैलेंज के बढ़ने का कारण यही है कि इन सब का भोजन परोस दिया जा चुका है आज से कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले। इसलिए आज अपने आसपास चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो माइंड में वो बीज डाला जा चुका है। कोई न्यूज़पेपर के द्वारा, कोई मीडिया के द्वारा, कोई यूट्यूब पे, गूगल पे, किसी पड़ोसी के द्वारा, किसी रिश्तेदार के द्वारा, सब भोजन माना परोसा जा चुका है, सब भोजन। बस सिर्फ रिजल्ट आने का वेट है, सिर्फ फसल के पकने का वेट है बस। अपने आप को बचा लो, अपने परिवार को भी बचा लो, समाज को, सोसाइटी को बचा लो, अपने आप को जो भी मदद कर सकते हो। सब कुछ थोपा जा रहा है आपके ऊपर, सब कुछ थोपा जा रहा है। कोई भी चैलेंज है, चैलेंज थोपा जा रहा है। कोई बीमारी है, थोपी जा रही है। उसके सिम्टम, आप में ये सिम्टम तो नहीं, आपको ये तो नहीं, आपको वो तो नहीं, ये क्या हो रहा है? आप बीमार हो नहीं, आपको बीमार बनाया जा रहा है। आप पेशेंट हो नहीं, आपको पेशेंट बनाया जा रहा है, वो भोजन देकर। अपने आप को बचा लो। कोई कोई भी चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है, जो चीज आपको पेशेंट बना रही है, जो चीज आपको बीमार बना रही है, जो चीज आपको चैलेंज दे रही है। चूज करनी है आपको, चॉइस आपके पास हमेशा रहेगी कि आपको करना है या नहीं करना है, आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। किस तरह की खबर पढ़ते हो न्यूज़पेपर में? 80% खबर क्या होती है? किस तरह का, कोई जरूरी है क्या वो खबर पढ़नी है आपको? किस तरह का भोजन आपको मिल रहा है, आपके माइंड में कैसी इनपुट जा रही है? किस तरह की न्यूज आप देखते हो, कोई डिबेट देखते हो, कुछ भी देखते हो, उससे आपके माइंड में क्या जा रहा है? किस तरह का कूड़ा करकट जा रहा है? एक बार कोई खांसी जुकाम आ गया या कोई चैलेंज भी आ गया, उसके उस चैलेंज के बारे में डिटेल में जानने की क्या जरूरत है? कि इसमें क्या सिम्टम होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसमें क्या इलाज है, इसमें क्या इलाज, ये क्या कर रहे हो आप? एक बार मैंने गुस्सा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास गुस्से की, मतलब गुस्से का चैलेंज मेरा हमेशा के लिए। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने गुस्सा किया हो सकता है वो कंडीशन अलग हो गुस्से की, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने पास्ट में गुस्सा किया हो। आज यदि मैं गुस्सा कर रहा हूं, इसका ये तो मतलब नहीं कि मैंने पास्ट में गुस्सा किया हो या आने वाले फ्यूचर में मैं गुस्सा करूं। लेकिन आपको आपको कस्टमर बनाया जा रहा है, आपको टारगेट किया जा रहा है कि कहीं आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा। यदि गुस्सा आ रहा है तो आप ये चूरन लो, ये टैबलेट लो, ये लो। ये हो क्या रहा है? समझो इस चीज को, इस खेल को समझ लो आज। कोई भी शामिल हो इस खेल में, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने सोसाइटी को बचाना है, अवेयर करना है बस। ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना है, ताकि लोग अपने आप को बचा ले बस। हम ये नहीं करें कि इसमें कौन जिम्मेवार है कौन नहीं है। इसमें कोई भी जिम्मेवार हो सकता है, लेकिन हम उस चीज में नहीं जाएंगे। हम बस अपने आप को बचाएंगे, अपने आप को बेकार का भोजन देने से बचाएंगे, बेकार की इनपुट्स देने से बचाएंगे, ताकि जो जिन लोगों की ये साजिश है, जिन लोगों की साजिश है कि आपको बीमार बनाया जाए, आपको कस्टमर किया जाए, आपकी जेब से पैसा निकाला जाए, आपकी उनको कोई मतलब नहीं है आपकी सेहत से, आपके परिवार से। उनके लिए सिर्फ आप एक टारगेटेड कस्टमर हो बस। उनको कोई मतलब नहीं कि आप कौन हो, कहाँ से हो, उनको कोई मतलब नहीं। उनको उनका मतलब सीधा सा है कि आपकी जेब से पैसा निकालना, आपकी सेहत कहीं की कैसी क्यों ना हो जाए। उनको कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है, आपको मतलब है आपके परिवार से, आपको मतलब है इस देश से। अपने आप को बचाना है। हर एक भोजन आप बंद कर दो आज से, जो आपको नेगेटिव दे रहे हैं। हर एक भोजन, चाहे वो अखबार हो। पूरे न्यूज़पेपर में 80%, 90% किस तरह की खबर होती है? जो भी पेज अच्छा होता है उस पेज को आप पढ़ लो। जो भी पेज, एक पेज यदि अच्छा है तो आप सिर्फ वो एक पेज पढ़ लो। मैं ये नहीं करेगा आप बिल्कुल बंद कर दो, नहीं। लेकिन जिस खबर में, जिस पेज में एक अच्छी न्यूज आ रही है, जो आपकी लाइफ को आगे ले जा रही है, आपकी हेल्थ को बड़ा बढ़िया बना रही है,
सेहत को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रही है, आप उस पेज को पढ़ो। जो आपके पैसे की स्किल्स को बढ़ा रही है, जो आपकी स्किल्स को बढ़ा रही है, उस चीज को आप पढ़ो। चूज करना है आज से आपको हर एक चीज। कोई न्यूज़पेपर में यदि कोई खबर है, चूज करना है। लेकिन जब आप चूज करने जाएंगे, बस आपको नेगेटिव खबर पहले दिखेंगी। तो उस हर एक वक्त आप नेगेटिव भोजन देते जाएंगे बस। तो इसलिए कोई भी स्पोर्ट्स का पेज, या जो भी आपको लगता है, कोई फाइनेंशियल कोई पेज आ रहा है, सिर्फ उस पेज को ही आप पढ़ो जो आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं। लेकिन जो आपकी सेहत को नेक्स्ट लेवल पे खराब करे, उसको बंद कर दो सर। चाहे कोई वो सीरीज ही क्यों ना हो, कोई मूवी क्यों ना हो, कोई कार्टून ही क्यों ना हो, कोई सीरियल ही क्यों ना हो, सब बंद करो। हर एक सीरियल में क्या परोसा जा रहा है? ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नेगेटिविटी, गुस्सा। क्या परोसा जा रहा है आपको? हर एक जगह, हर एक मूवी में क्या परोसा जा रहा है? इसलिए आपको बंद करना है आज से, हर एक चीज को बंद करना है। जो भी चीज आपकी सेहत को बिगाड़ रही है। भोजन में क्या परोसा जा रहा है आपको? किस तरह के भोजन हर रोज दिखाए जा रहे हैं? ये खाइए बड़ा टेस्टी है, ये खाइए बड़ा टेस्टी है, क्या दिखाया जा रहा है आपको? सबसे ज्यादा किस चीज की डिमांड हो रही है? मार्केट के अंदर क्या चीज ज्यादा आज के टाइम में, देखो एक बार। और इसका चलन, इसका रीजन क्या है? ये ऐसा नहीं कि ये इसका चलन आया, चलन लाया गया है इसका, ताकि आपको बीमार बनाया जा सके, ताकि आपकी जेब से पैसे निकाले जा सके। आपको चीजें दिखाई जा रही है, वही चीजें दिखाई जा रही है जो वो दिखाना चाहते हैं। आपको वही भोजन दिया जा रहा है जो वो देना चाहते हैं, जिस तरह की वो आउटकम आपसे लेना चाहते हैं। आप यहाँ पर इस क्लास में आए हो, इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। बेकार के हर एक, आज आप जैसा भी व्यवहार कर रहे हो, जैसा भी बिहेवियर कर रहे हो, जैसी भी आपकी बॉडी आउटपुट दे रही है, आपकी बॉडी की कोई गलती नहीं है इसमें। आपको वो इनपुट दी जा चुकी है समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, एनवायरनमेंट के द्वारा। चूज करनी है आज से, आज से आपको चूजर बनना है। कि मैं खुद चूज करूंगा मुझे क्या चाहिए, कौन सी खबर मेरे को देनी है, कौन सा भोजन मेरे को देना है। कोई थॉट के रूप में है, कोई रियल में कोई भोजन है। नमकीन, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कितना दिखाया जा रहा है मार्केट के अंदर। हर एक चीज आपके ब्रेन की सेल्स को डैमेज करिए। चाउमीन, ब्रेन की सेल्स को। आज जो भूलने की जो समस्या बढ़ रही है मार्केट के अंदर, हर परिवार के अंदर, जिस तरह का भोजन हो रहा है हमारा, उसी वही मेन रीजन है बस। जो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, जो ये हो रहा है, ये यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, ये बीमारी है, वो बीमारी है, सब सब भोजन की कमी से, भोजन की वजह से है। जो खाने में जो आपको परोसा जा रहा है, मार्केट में जो परोसा जा रहा है, न्यूज़पेपर में जो परोसा जा रहा है, मीडिया में जो परोसा जा रहा है, मूवी में जो परोसा जा रहा है, सीरियल में जो परोसा जा रहा है, किसी सीरीज में जो परोसा जा रहा है, कोई एड आ रही है, उस एड में जो परोसा जा रहा है, कैसी ही एड क्यों ना आए, हर एक जगह ये लगा लो कि आपको भोजन दिया जा रहा है। आपको टारगेट किया जा रहा है बस। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, इसी उम्मीद के साथ आपको टारगेट किया जा रहा है बस। सिर्फ एक 10 से 15 मिनट में आपने देखो, पूरी माइंड में आपकी छप चुकी है। एक बार आपने कोई चीज देखी, कहाँ पे रखी है, क्या रखी है, कहाँ, सब चीज आपके माइंड में छप चुकी है। और यदि आप इन चीजों को हर रोज देखेंगे, तो कितना डीप लेवल पर ये जा चुकी होंगी, कितने सेल्स डीप लेवल पर, आपके जीन्स तक भी ये चली जाएंगे। यदि आप हर रोज इन्हीं इमेजेस को देखेंगे, वही सारी चीजें देखेंगे जो वो दिखाना चाहते हैं, वही सारा ऑडियो सुनेंगे, वही सारी वीडियो देखेंगे, कहीं आपको ये तो नहीं, इसके क्या लक्षण है, इसके क्या संकेत है, ये क्या दिया जा रहा है आपको? कोई जरूरत नहीं है ऐसी चीजें देखने की, ऐसी चीजें पढ़ने की, ऐसी चीजें कुछ भी जरूरत नहीं है। कि क्या है क्या नहीं है, क्या संकेत है, इसमें क्या संकेत है, कोई जरूरत नहीं है। ये संकेत पढ़ने की जरूरत है ही नहीं आपको। क्यों चाहिए आपको संकेत? संकेत बताकर आपको बीमार किया जा रहा है, आपको वो
सिम्टम दिए जा रहे हैं, वो चैलेंज दिया जा रहा है, वो भोजन परोसा जा रहा है आपके पास, और आप समझ रहे हो कि मैं अपनी अवेयरनेस बढ़ा रहा हूँ। अवेयरनेस नहीं बढ़ा रहे हो आप अपने आप को खुद उस चैलेंज को इनवाइट कर रहे हो। और यही वो चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपका माइंड कैसे काम करता है, और वो इस स्किल से बस सीख रहे हैं, इससे गेम खेल रहे हैं आपके साथ, आपके माइंड के साथ गेम खेल रहे हैं। आपको लगता है कि वो मेरी मदद करे मुझे बताकर, मुझे अवेयरनेस में लाकर, लेकिन वो मदद नहीं कर रहे हैं। आपको कस्टमर बना रहे हैं, आपको टारगेट कर रहे हैं कि आपके पास ये सिम्टम तो नहीं, आपके पास ये सिम्टम तो नहीं, आपके पास ये सिम्टम तो नहीं। इसलिए अपने आप को बचाना है बस। अच्छे लोगों के संपर्क में रहना है, अपने आप के साथ बैठना है, किसी के साथ बैठने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप के साथ बैठो बस। यदि कोई अपने आप आपको कोई बचा सकता है तो आप खुद ही बचा सकते हो। बेकार का कुछ भी करने से अच्छा है कि आप अपने आप के साथ बैठ जाओ बस, आंख बंद करके बैठे रहो आराम से बस। क्या जरूरत है, देश में समाज में क्या गलत हो रहा है? ये दिया जा रहा है, ये भोजन परोसा जा रहा है आपको। कोई जरूरत नहीं है आपको, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं मुझे नहीं पता मैंने न्यूज़पेपर कब पढ़ा था, कोई पूरा न्यूज़पेपर कब पढ़ा था, कितने साल हो गए मुझे नहीं पता। जब से मुझे पता लगा मैंने सब बंद कर दिया, हर एक न्यूज़ देखनी बंद कर दी। मुझे नहीं पता मैंने टीवी लास्ट टाइम कितने साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, पता नहीं मुझे कब। क्योंकि मुझे पता है कि जो भी चीजें दिखाई जा रही है, वो हर एक चीज मेरे माइंड को प्रोग्राम कर रही है। हर एक चीज, कोई न्यूज़पेपर में भी आ रही है, कोई मीडिया में आ रही है, कोई टीवी में आ रही है, कोई न्यूज में आ रही है, कोई मूवी में भी आ रही है, कोई सीरियल में आ रही है। मैं चूज करता हूँ चीजों को। कोई भोजन भी मेरे सामने आ रहा है, किसी भी जगह आ रहा है, कोई शादी में भी आ रहा है, मैं अवॉइड करता हूँ। मैं सिर्फ चूज करता हूँ कि मुझे क्या खाना है बस, कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है, कौन सा भोजन मेरे लिए अच्छा है। आज से आप सभी को भी हमेशा चूज करना है लाइफ में। लाइफ में आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आपको चूज करने की आप हेल्दी, जो आपको हेल्थ को कौन सा ऑप्शन बना रहे हैं, आपको मेन हेल्दी कौन बना रहे हैं, किस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहेंगे। कहीं पर भी जा रहे हो सिर्फ चूज करो ऑप्शन को, कि ये खाना है ये नहीं खाना है, ये खाना है ये नहीं खाना है, ये खाना है ये नहीं खाना है बस। जैसे आप चूज करने लग जाएंगे, आपकी लाइफ अपने आप अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी हेल्थ अपने आप अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ा वक्त दो। आप शादी में जा रहे हो सकता है, वहां पर आइसक्रीम आपको दिख गई, हो सकता है आपका मन कहे कि एक ले ले। आप शादी में जा रहे हो, कोई रसमलाई दिख गई, कोई काजू कतली दिख गई, या कुछ भी जो आपका फेवरेट है, मानो वही भोजन दिख गया आपको, लेकिन वो आपको ये पता है कि ये भोजन आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको क्या करना है उस भोजन को, बस आप उस भोजन को 1 मिनट के लिए बस लगातार देखते रहो, कि लग तो बहुत अच्छा रहा है लेकिन साला सेहत को खराब करेगा बस। एक बार बस उसको देखते रहो, कि मानो आप उस भोजन को देख रहे हो, मानो आप आइसक्रीम को देख रहे हो, आइसक्रीम आपको देख रही है, आप आइसक्रीम को देख रहे हो, आइसक्रीम आपको देख रही है, आप आइसक्रीम को देख रहे हो, आइसक्रीम आपको देख रही है। उसको 1 मिनट देखते रहो, 1.5 मिनट देखते रहो, 2 मिनट देखते रहो, और फिर बस आपके अंदर से आवाज आएगी कि यार लग तो अच्छी रही है लेकिन सेहत के लिए खराब है, बस रहने दो, छोड़ो, नहीं खाएंगे। बस एक बार करके देखना कभी भी, बहुत मजा आएगा। मन करेगा एक उठा ले, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अरे एक दिन में कुछ नहीं होगा, मन कहेगा, लेकिन उसको देखते रहना है, कि लग तो अच्छी रही है लेकिन सेहत को खराब करेगी बस। फिर देखो, ऐसे ही कोई भी है, रसमलाई है, कोई मीठा है, कुछ भी है, जो भी चीज आप अवॉइड करना चाह रहे हो, जो छोड़ना चाह रहे हो लेकिन छूट नहीं रही है, देखो बस उसको देखते रहो। अभी क्या है कि कभी आप सीधा प्लेट में डाल रहे हो और सीधा खा रहे हो, आप रुक नहीं रहे हो, समय नहीं दे रहे हो आप। अब कभी भी आप किसी भी प्रोग्राम में जाओ और आपके फेवरेट मान लो कोई भी है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बस आप उसको कुछ नहीं करना, आपको बस उसको देखना है, कि मानो आप उसको देख रहे हो, वो आपको देख रही है कि आएगा, मानो वो भी सोच रही है कि आप आओगे और उठाओगे, और आप उसको देख रहे हो कि हाँ है, सामने ही है बस, और वो आपको देख रही है कि आएगा आएगा आएगा। आप उसको देख रहे हो, वो आपको देख रही है, आप उसको देख रहे हो बस, कि हाँ आएगा, एक आइसक्रीम तो लेगा, या एक काजू कतली, या एक रसमलाई, या जो भी है, जो भी आपको लगता है कि ये अच्छी चीज नहीं है, कोई पिज्जा है, बर्गर है, कुछ भी है,
कि मानो बर्गर आपका वेट करे कि आएगा आएगा, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, देख रहे हो। लेकिन आप बर्गर की तरफ देख रहे हो कि साला लग तो अच्छा रहे, दिखने में तो अच्छा है, लेकिन अंदर जाके सेहत खराब करेगा। बस देखना, एक बार करके देखना, बहुत बहुत मजा आएगा। 1 मिनट कर लेना, बस 30 सेकंड ही कर लेना, 30 सेकंड ही देखना बस उसको एक बार देख। अभी क्या है कि आपको तुरंत ऑर्डर कर देते हो, आप तुरंत ऑर्डर मत करो, एक बार देखो उसकी तरफ। बस थोड़ा सा समय दे दो, बस थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो उसको। ऑटोमेटिक आपकी बॉडी मना कर देगी कि नहीं, ये अच्छी नहीं है सेहत के लिए। ऑटोमेटिक आपकी बॉडी से एक आवाज आएगी कि रहने दो इसको, खाना नहीं है, ये नहीं खाना है, दूसरी चीज खाओ जो सेहत के लिए अच्छी है। ऑटोमेटिक आपकी बॉडी डिमांड करेगी जो अच्छी चीज है, कोई सलाद है, कोई फ्रूट सलाद है, कुछ भी चीज है, वो डिमांड करेगी आपकी बॉडी कि ये ले आओ, ये खाएंगे। लेकिन अभी आप समय नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप उस बर्गर को देख रहे हो, आप उस आइसक्रीम को देख रहे हो, वो आपके देख रही है, और वो आपको इनवाइट करी कि आजा मेरे भाई, आजा 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 आजा। और बस आप तुरंत उसको प्लेट में डाल के तुरंत खा रहे हो। और फिर आप कह रहे हो कि सर मेरे पास चैलेंज आ रहा है, मेरे पास ये हो रहा है, मेरे पास वो हो रहा है, क्योंकि आपको ये भोजन दिया जा रहा है। वापिस आ जाओ, आंखें खोलो। तो बस आज से आपको यही करना है, किसी भी प्रोग्राम में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, उस भोजन को तुरंत नहीं खाना है, तुरंत उठाया प्लेट में रख लिया तुरंत खा लिया, नहीं। उसको देखना है ऐसे, मतलब हंसते रहो देखते रहो, हंसते रहो देखते रहो, हंसते रहो देखते रहो, कि हाँ ये क्या हो रहा है। वो आपको देखेगा, आप उसको देखते रहो, वो आपको देखेगा, आप उसको देखते रहो, इतने अंदर से आवाज आएगी कि रहने दे। इस अंदर से अपने आप आ जाएगी कि रहने दो भाई, अच्छा नहीं है सेहत के लिए। बस थोड़ा सा उसको समय दे दो, बस थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। अभी बस, अभी आप तुरंत उठा रहे हो इसलिए आप रोक नहीं पा रहे हो अपने आप को। उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो बस, कि आप उसको देख रहे हो बस। जैसे ही देखते जा रहे हो, जैसे ही देखते जा रहे हो, अंदर से आवाज आएगी रहने दो, दूसरी चीज ले आओ, कोई अच्छी चीज जो सेहत के लिए अच्छी है। करके देखना, मैंने किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, और मजा भी आएगा। आपके सामने कुछ कैसी ही कोई फेवरेट क्यों ना हो, उसको थोड़ा सा समय दे दो, जिसको आप छोड़ना चाह रहे हो। उसको देखते रहो कि हाँ लग तो अच्छी रही है, लग तो अच्छी रही है, लेकिन नुकसान करेगी, सेहत को नुकसान करेगी बस। बस ऑटोमेटिक अंदर से आवाज आ जाएगी रहने दो बस। चलिए। कोई सवाल जवाब हो, क्लास के बाद पूछ सकते हो, या अभी भी अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, यदि कोई सवाल जवाब हो, कोई डाउट हो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? बढ़िया। जी और सर। सुनाओ कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है? खुश हैं, जीवन अनमोल है, जी इसे जी। समर्थ बना रहे हैं। हैं? जी सर, बहुत बढ़िया सर। जीवन की शक्तियां जग रही हैं। जी, बहुत बढ़िया मन सर। के जो पाप हैं वो कट रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हैं? दुख दूर हो रहे हैं, शांति आ रही है। जी जी। अच्छा, ये जो वीडियो हैं ये कैंसिल तो नहीं होंगी? ना हमेशा ना, रहेंगी हमारे पास? हाँ हमेशा रहेगी, कर कैंसिल नहीं होगी कोई भी। हाँ, तो ऐसा है ना, जैसे मान लो अब मैं सुनता तो रोज ही हूँ, दोबारा भी हम्म। सुनता हूँ। जी हैं? तो तुम देख रहे होगे। हैं? जी। फिर इसको अपने जीवन के अंदर ही फॉलो कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सर, और क्या। नहीं, परमानेंट रहेगी सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, परमानेंट रहेगी ना? जी जी। बस ठीक है, नहीं तो जो है फिर दूसरे मोबाइल ला के जो है रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ना ना ना, परमानेंट रखो सर, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा इनका ये नहीं बेटा रे, ऐसा है ना, सुनो क्या है। अब तुम जो कर रहे हो सेवा, जी जी। है कि नहीं? तुम जी सर, सेवा कर रहे हो और सेवा के फल हमें मिलते ही मिलते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं है जिसको फल नहीं मिलते हो। भगवान इतने दयालु हैं, जो बिल्कुल भगवान के कार्य में आगे बढ़ता है वह उसको परिपूर्ण कर देते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। ब्रह्मा कहाँ से बने? यहीं से तो बने हैं, धरती से। बिल्कुल सर बिल्कुल, सही कह रहे हो। और विष्णु कहाँ से बने? यहीं धरती से बने। कृष्ण भी धरती से बने, उन्होंने कर्म ऐसे किए। बस बस ऐसे ही कर्म हम कर लेंगे। बस बस बस, बिल्कुल सही सही नहीं कह रहे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, भगवान की गोद में बैठ जाएंगे। हो। बस बस बस, सही कह रहे हो है सर। नहीं? अब बिल्कुल जो है ना, क्या है, जो अपनी बुद्धि को व्यर्थ से हटाना है। बिल्कुल सारा सर। जीवन का खेल, सारा जीवन का खेल ये है। जी जी जी। तभी हमारे जीवन में हमारा आने का सफल मार्ग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह अब रहे वो हो सर। कहते हैं ना कि हम मृत्यु लोक में, हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ,
मेरा हम्म। धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है, मैं मृत्यु लोक में किस लिए आया हूँ, वो हमारा पूरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है। ठीक है ना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। हम्म, ठीक है सर, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ठीक। ओके सर। जय माता की। जय माता की सर। ओके जी। जय पिता की। जी जी, जय पिता।